अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। ये हम ना एक साइट पे सोलर का इन्वर्टर लगाया हुआ है किसी कंपनी ने। ये हम चेकिंग करने के लिए इसकी आए हैं। तो ये सिस्टम जो है ना, ये प्रॉपर वर्किंग में नहीं था, तो इसको अभी इसकी सेटिंग के लिए आए हैं। तो इसके इश्यूज़ देख रहे हैं कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अभी ये देखिए, इसके साथ एक डीबी लगाई गई है और इसके साथ ही आईटेल कंपनी की लिथियम बैटरी है, जो कि इसके साथ जो है ना प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो अभी इसके इश्यूज देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जी इसकी सेटिंग देखें। फिलहाल तो इसकी जो सेटिंग है, लिथियम बैटरी भी हमने करवाई है। तो इसकी पहली जो सेटिंग है, ये देखें कौन BATLV। इसकी सेटिंग है, इस पे अभी इसका BMS ओके है। अभी BMS में चेक करवाते हैं इसका। पहले ये किसी और सेटिंग पे की हुई थी, तो ये जो इसका BMS है ऑन नहीं था। अभी इसका BMS चेक करवाते हैं और प्लांट इंफॉर्मेशन पे जाएं। ये प्लांट इंफॉर्मेशन आ गया और ये बैटरी का जो स्टेटस है वो अभी BMS के साथ शो हो रहा है कि इसका BMS ओके है। बैटरी का इसका रिपोर्ट टाइम वो 55.6 है और इसका करंट भी शो हो रहा है। इसकी पावर और SOC स्टेट ऑफ चार्जिंग जो है 100% तकरीबन ओके हो चुकी है। इस तरीके से अभी ये बैटरी को भी आप देखें कि इसकी SOC जो है 100% ओके है। तो अभी इसका BMS जो है प्रॉपर वर्किंग में है। तो ये ऊपर भी लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं कि BMS कम्युनिकेशन ओके है। और अभी इसकी ग्रेड फीडिंग जो है वो भी प्रॉपर हो रही है और इसके साथ लोड भी इसका चल रहा है दोनों तरीक़ों से, मतलब हाई लोड और अपना लो लोड, यानी कि स्मार्ट लोड और लाइट लोड दोनों चल रहे हैं जी। अभी इसकी बैटरी सेटिंग के पेज में एक और चीज़ वाज़ेह करनी है कि इस पर ये दो चीज़ें और आ रही हैं अपने नीचे, सेल्फ कंजप्शन प्रायोरिटी फ्राम बैटरी या ग्रिड। तो ये दो ऑप्शन है, इसमें हमने ग्रिड को सिलेक्ट किया है कि जो इन्वर्टर की सेल्फ कंजप्शन है ये ग्रिड से हो, ये बैटरी को ख़त्म ना करे, बैटरी यूज़ ना करे, तो अपनी सेल्फ कंजप्शन जो है ये ग्रिड से ले लें जी। नेक्स्ट, तो अभी नेक्स्ट पे स्मार्ट लोड की जो सेटिंग है, स्मार्ट लोड पे हमें ये देखें, इसका स्मार्ट लोड आउटपुट जो है ये आप इसको 50% पे रखा है और ये स्टार्ट ये हो जाएगा 80% पे। और ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी। इस सेल पे आपने सिर्फ लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है। अगर पहले से लैंग्वेज सेलेक्ट है इंग्लिश, तो फिर ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश को इधर रीड करते हैं पाकिस्तान में जी। ये सिस्टम में जो ग्रिड पोर्ट है, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि ये ग्रिड फीडिंग को छोड़ देता था। तो कभी एक बार ये ग्रिड फीडिंग इसकी होती थी, कभी ये छोड़ देता था। उसकी मेन वजह ये थी कि इसके वोल्टेज हैं ये हाई हो जाते थे और जो इधर सेटिंग की हुई थी वो कम थी, यानी कि लो वोल्टेज के हिसाब से सेटिंग थी इसकी। तो इसके जो अभी HV1 है, इसके वोल्टेज हैं इसके 290 कर दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रॉपर वर्किंग जो है अभी शुरू हो गई है। तो अभी ग्रिड फीडों को प्रॉपर तरीके से फीड कर रहा है जी। अभी DB के हवाले से बात कर लेते हैं। तो DB के हवाले से ये है, ये सारे ब्रेकर जो हैं ये एक ही जगह पे इन्होंने लगाए हुए हैं। जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है कि ये बैटरी का ब्रेकर है और ये साथ में इसका 1 PV है, 1 PV और ये 2 PV है और ये इसके साथ चेंज ओवर है और ये दूसरा चेंज ओवर है और ये आउटपुट पे वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई हुई है और इसके साथ ये हैवी लोड ब्रेकर लगाया हुआ है। इसके साथ ये इसकी वापडा शेयरिंग है, यानी कि ग्रिड का जो ब्रेकर है ये लगाया गया है। तो होना तो ये चाहिए था कि ये जो AC सिस्टम है इसको
अलहदा लगाया जाता है, यानी एसी सिस्टम के जो ब्रेकर हैं इनको अलहदा से इंस्टॉल किया जाता है, इसकी अलहदा डीबी होती। और ये जो डीसी साइड है ये वाले ब्रेकर अलग होते, और इसके साथ जो बैटरी कम्युनिकेशन है, बैटरी का ब्रेकर जो है ये भी अलहदा से लगाया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो ये होता है कि जब भी कोई ब्रेकर हीट हो रहा होता है तो उसी की वजह से सारे ब्रेकर अपना इसके साथ साथ हीट होना शुरू हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ना करे अगर एक ब्रेकर में प्रॉब्लम आती है या कोई इसमें कोई फायर प्रॉब्लम होती है, आग लगती है, तो सारे ब्रेकर जो हैं ये डिस्टर्ब होते हैं साथ में, और इसके साथ साथ इन्वर्टर वगैरह, बैटरी वगैरह ये भी डिस्टर्ब होते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि हर सिस्टम को एसी साइड, डीसी साइड, बैटरी साइड, ये तीनों चीज़ें अलग-अलग इंस्टॉल करनी चाहिए। और इनमें स्पेस का भी ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल साथ साथ ही सिस्टम लगाया हुआ है। तो बहरहाल इस चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ हज़रात हैं, साल हज़रात हैं जो फ्लेक्सिबल वाली वायर्स जो हैं, यानी कि जो पीवी की वायर्स हैं इन्हीं को स्टैंडर्ड वायर्स की जगह इस्तेमाल करवा देते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें कि फ्लेक्सिबल की जगह पे डीसी वायरों की जगह पे डीसी वायरें ही डालनी चाहिए, और जो स्टैंडर्ड्स वायर हैं स्टैंडर्ड की जगह पे, जैसा कि ये देखिए अभी स्टैंडर्ड की जगह पे ना पीवी की तारें डाल देते हैं। बहरहाल ये तो इधर तो प्रॉपर है कि पीवी की जगह पे ये देखिए ये फ्लेक्सिबल वायर्स हैं 6 mm के डीसी हैं, और ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में ये फ़र्क होता है कि ये हार्ड होती हैं, और फ्लेक्सिबल डीसी जो ये वायर फ्लेक्सिबल होती है। तो बस इन सालों रात को चीज़ों का ख्याल नहीं करते, जिन चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं आपको बैटरी का कनेक्शन वगैरह भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसके बैटरी वायर्स हैं जहाँ से हम करंट जनरेट करते हैं बैटरी से, और ये जो इसकी BMS वाली वायर है ये कैन पोर्ट पे लगी हुई है, और इसके साथ ही जो हमारा इन्वर्टर है उसमें भी ये BMS वाली पोर्ट में लगाई गई है। जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इन्वर्टर भी प्रॉपर वर्किंग में है, और बैटरी भी इस वक्त बैटरी की जो स्टेट ऑफ चार्जिंग है SOC ये भी प्रॉपर है, और बैटरी रनिंग पे है, यानी कि अभी जो इसकी चार्जिंग है ये देखें 100% पे ओके है, और बिल्कुल इसलिए इसको मीडियम पेयर नहीं ले रही, डिस्कनेक्ट पे आया हुआ है। जी आप ऐसे ही चलाएँ। अच्छा सर, बात हो रही थी सिस्टम के हवाले से, तो साथ में क्लाइंट जो है वो भी बातचीत कर रहे हैं कि एक इस पर सिस्टम चला मतलब लोड डाल के देखना है, तो हमने कहा ठीक है लोड भी डालें आप। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है सिस्टम पे भी, इसकी सेटिंग भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये देखें इसका पहले से बहुत मतलब वायरें जो है ना ये बिखरी पड़ी हैं बड़े, बस क्या करें इसका। बहरहाल अपने पॉइंट की तरफ आते हैं जी। अगर किसी साथी ने हमसे सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करवानी हो, हमारा रब्ता नंबर है 0321 4312 809, और हमारा दूसरा नंबर है 0302 4158 ये हमारी कंपनी का नाम है स्मार्ट हाईटेक जी। हम CCTV और प्लस फायर अलार्म प्लस इलेक्ट्रिकल और प्लस सोलर, यानी कि ये 4 काम जो है ना ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट तरीके से सर अंजाम देते हैं अल्लाह के फजल से। तो अगर किसी साथी ने हमसे CCTV का काम करवाना हो, IP कैमरों का, HD कैमरों का, उसके अलावा किसी भी किस्म का ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना हो, या इलेक्ट्रिकल वायरिंग के मतलब कोई बातचीत करनी हो, इसके अलावा फायर अलार्म के मतलब कुछ पूछना हो, तो हमसे कमेंट कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा इन्हीं नंबर्स पे व्हाट्सएप भी है जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।